पर्सनलाइजेशन गिफ्टिंग लाइन में बहुत स्कोप है। हाँ, लोगों को स्टार्टिंग में डाउट था, वो आसपास फ्रेंड्स को, फैमिली को। बहुत ही बेसिक ऑफिस था स्टार्टिंग में। फर्स्ट ऑर्डर जब आया था तो ऑनेस्टली मैं सरप्राइज था। आज हमारे साथ हैं विक्रम प्रताप, फाउंडर ऑफ जिंगी गिफ्ट्स। सीधा उन्हीं से पूछते हैं ब्रांड की स्टोरी, स्ट्रगल और सब कुछ। जिंगी गिफ्ट से पहले आप क्या कर रहे थे? जिंगी गिफ्ट से पहले भी मैं गिफ्टिंग इंडस्ट्री में ही था बहुत सालों से। तो मैंने सीखा कि कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट होती है, मार्केट कैसे काम करती है और बैकएंड में चीज़ें काम कैसे करती हैं। तो काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस लेने के बाद मैंने सोचा अब अपना कुछ बिल्ड करते हैं जहाँ मैं अपनी थिंकिंग और अपने आइडियाज़ पे काम कर सकूं। एग्जैक्ट किस मोमेंट पर आपने स्टार्ट करने का सोचा? ऐसा कोई सिंगल मोमेंट नहीं था, बट ग्रेजुअली चीज़ें पता लगती गई और लगा कि यार गिफ्टिंग इंडस्ट्री और स्पेशली पर्सनलाइजेशन गिफ्टिंग लाइन में बहुत स्कोप है। और मेरे माइंड में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आइडियाज़ चलते रहते थे, जो मुझे लगा अगर मैं वो इम्प्लीमेंट करूँगा तो कुछ नया बड़ा बना सकता हूँ। तो उसके बाद तभी मैंने सोचा कि अपना ब्रांड स्टार्ट करते हैं। तभी जिंगी गिफ्ट का आइडिया माइंड में आया था। क्या किसी को लगता था कि आइडिया फ्लॉप हो जाएगा? हाँ, लोगों को स्टार्टिंग में डाउट था, वो आसपास फ्रेंड्स को, फैमिली को। और वो गलत भी नहीं थे। जब भी कोई नया बिजनेस या नया काम स्टार्ट करता है तो मन में डाउट्स तो आते ही हैं। बट मेरे मन में पूरी क्लैरिटी थी कि हाँ, ये जो मैं कर रहा हूँ मैं गलत नहीं कर रहा और ये मैं बड़ा बना सकता हूँ। तो मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था, तो इसलिए मैंने ये स्टेप लिया और स्टार्ट किया। जिंगी गिफ्ट्स का पहला वर्जन कैसा था? बहुत ही बेसिक ऑफिस था स्टार्टिंग में और सिर्फ 2 लोग थे, मैं था और दूसरा एक, अब ऑफिस बॉय बोल लो या वो ऑलराउंडर बोल लो, उसको थोड़ी थोड़ी सब चीज़ें आती थी। वो था, मैं था, हम दोनों ही मिलके थे। स्टार्टिंग में बहुत बेसिक सी हमने शॉपिफाई पे वेबसाइट बनाई थी, तो एक दो ऑर्डर आते थे कभी कभी। तो हम दोनों मिलके इसको डिज़ाइन करना, पैक करना, शिप करना सब करते थे। कोई फैंसी टाइप का ऑफिस नहीं था, सिंपल क्लीन एक सिंगल रूम टाइप से ऑफिस था। ये था फर्स्ट वर्जन जिंगी गिफ्ट का। फर्स्ट एवर ऑर्डर फीलिंग? फर्स्ट ऑर्डर जब आया था तो ऑनेस्टली मैं सरप्राइज था, क्योंकि वो कुछ ही दिन में आ गया था, बस 2-3 दिन के अंदर ही आ गया था। तो बड़ा एक्साइटमेंट भी था कि किसी अननोन पर्सन ने हम पे ट्रस्ट किया। और मोमेंट तो बहुत छोटा सा था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट था वो। शुरुआत में सबसे मुश्किल काम क्या था? शुरू के टाइम में सबसे ज़्यादा टफ पार्ट होता है कंसिस्टेंसी। ऑर्डर कभी आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे हैं, कभी हम कई कई दिन तक खाली बैठे हुए हैं। और ऐसे टाइम पे कभी कभी मन में तो डाउट आता है कि यार कोई डिसीजन सही तो नहीं था, गलत तो डिसीजन नहीं ले लिया हमने। और सोशल मीडिया पे तो सब अच्छा लगता है कि अपना स्टार्टअप करो, बट बैकग्राउंड में देखोगे तो बहुत स्ट्रगल होती है। कुछ भी आप स्टार्ट करने जाते हो तो आसान नहीं होता। कभी क्विट करने का मोमेंट आया? क्विट करने का थॉट तो कभी नहीं आया, बट ऐसे फेजेस आए थे कि बहुत स्लो चल रहा था, स्पीड कम थी, तब लगता तो था। लेकिन मुझे अपने आइडिया पे कॉन्फिडेंस था और लग रहा था कि कोई नहीं, स्लो है लेकिन एक टाइम आएगा, हम इम्प्रूव करेंगे। और आप कंटिन्यू तो करेंगे ही अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंट है और आइडिया अच्छा है तो आपका। शुरुआत में सबसे बड़ी मिस्टेक क्या थी? हाँ, गलतियां हुई थी कि शुरू में ही ट्राई किया कि एकदम से सडनली स्केल करते हैं। काफ़ी एड्स वगैरह पे नॉलेज थी मार्केटिंग की, तो एड्स पे सडनली पैसा लगाया तो ऑर्डर्स भी आने शुरू हुए। बस गलती ये करी कि फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं की थी, टीम प्रॉपर बिल्ड नहीं की थी, सीधा काम करना शुरू कर दिया। तो प्रॉब्लम तो आई थी। वो गलतियां थी कि पहले हमें फाउंडेशन स्ट्रांग करनी चाहिए थी, टीम बिल्ड करनी चाहिए थी, क्योंकि कभी डिज़ाइन का इशू आ रहा है, कभी पैकिंग टाइम से हो रही है, ऑर्डर्स डिले हो रहे हैं। तो ये इश्यूज थे। तो वो गलतियां तो थी कि हाँ, पहले टीम बिल्ड कर लेनी चाहिए थी, उसके बाद धीरे धीरे स्केल करना चाहिए था। आपने अपने फाइनेंसेस को कैसे मैनेज किया? शुरू में जो भी पैसा लगाया अपना पर्सनल सेविंग से ही लगाया और कोशिश करी कि कहीं अननेसेसरी स्पेंड ना हो, फालतू पैसा खर्च ना हो। तो सोच संभल के पैसा लगाया, स्टेप बाय स्टेप ग्रो करने की कोशिश की है, बिना ज़्यादा हैवी रिस्क लिए। शुरू में तो हुआ है, अब तो ले रहा हूँ बड़े बड़े रिस्क, पर शुरू में थोड़े थोड़े लिए थे। एक बैड डे कैसा होता है? हाँ, बैड डे होते हैं। बैड डे का मतलब है कि एक प्रॉब्लम आ रही है, मान लो कस्टमर्स के एंड से प्रॉब्लम आ रही है, या सडनली 2 दिन तक ऑर्डर नहीं आए, या कोई और इशू आ रहा है, या ऑपरेशनल इशू आ रहा है कि ज़्यादा रिटर्न आने लग जाते हैं। तो बैड डे ऐसा होता है कि एक प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं, दूसरी प्रॉब्लम होगी, दूसरी सॉल्व कर रहे हैं, तीसरी प्रॉब्लम होगी। तो ये सब हुआ है, मल्टीपल टाइम हुआ और ऐसा होता भी है, पार्ट है बिजनेस का, तो उसको अवॉइड नहीं कर सकते।
होता है। आपने ये कैसे डिसाइड किया कि क्या सेल करना है? ऐसा कोई स्पेसिफिक आइडिया नहीं था, कॉम्बिनेशन थी, थोड़ा रिसर्च करी, अमेज़न पे देखा क्या बेस्ट सेलर्स चल रहे हैं और ऐसे कौन से गिफ्ट्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं जो मैं खुद बना सकता हूँ। वहाँ पे मैंने थोड़ा इन्वेस्ट किया, कुछ प्रोडक्ट तैयार किए। तो मल्टीपल चीज़ें थी जो मैं इन हाउस बना सकता था, उन्हीं से मैंने स्टार्ट किया। What makes Zingy Gifts different? हम लोग सिर्फ गिफ्ट नहीं बना रहे होते, हम लोग इमोशंस बनाते हैं। तो इतना हम लोग लेवल तक जाते हैं कि कस्टमर जब तक सेटिस्फाइड नहीं होता ना, हम उसमें मल्टीपल अल्टरेशन करनी हो, चेंजेस करनी हो तो हम करते चले जाते हैं। कस्टमर को डिलीवरी हो गया, वो सेटिस्फाइड नहीं है तो हम फिर से भेजते हैं, फिर से सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर से भेजते हैं। तो हम ये परवाह नहीं करते कि हमें मल्टीपल टाइम भेजना पड़ रहा है, लॉस बियर करना पड़ रहा है, तो हम बियर कर लेते हैं, क्योंकि हमारा अल्टीमेट गेम तो यही है ना कि कस्टमर हैप्पीनेस इज इम्पॉर्टेंट है। और ये जनरली देखो तो हर कोई बिजनेस ये नहीं देखता, मोस्टली अपने प्रॉफिट और लॉसेस के बारे में देख रहे होते हैं। पर हमारा मतलब मेरा स्पेशली कोशिश ये रहती है कि जो कस्टमर है वो खुश हो और जिस पर्पस के या जिस सोच के साथ उसने ऑर्डर किया है वो अल्टीमेटली वो किसी को गिफ्ट करने वाला है और उसके लिए वो बहुत वैल्यू रखता है। तो हम गिफ्ट बनाते हुए यही सोचते हैं कि ये हमें ही गिफ्ट करना है, और अगर हम किसी को गिफ्ट कर रहे हैं तो हमारे मन में जो फीलिंग आनी चाहिए गिफ्ट देते हुए वो कस्टमर के मन में आनी चाहिए। तो ये कोशिश तो रहती है हमारी हमेशा। आमतौर पे कौन से कस्टमर ज्यादा होते हैं? हम मोस्टली राइट नाउ देखा जाए तो हमारे पास जो कस्टमर है मोस्टली पेरेंट्स हैं। नंबर 1 पे पेरेंट्स हैं जो चाहते हैं कि अपने बच्चे के लिए कुछ डिफरेंट खरीदें और बच्चा जब उस गिफ्ट को ओपन करे तो उसकी आंखों में चमक आ जाए। तो यही सोच के मैंने लास्ट ईयर एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था जो पर्सनलाइज स्टोरी गिफ्ट्स हैं बच्चों के लिए, जिसमें आप अपने बच्चे का फोटो और नेम एज हमें शेयर करते हो। हम उस फोटो को लेके बच्चे की पूरी स्टोरी तैयार करते हैं, इलस्ट्रेशन तैयार करते हैं, जिसमें बच्चा वो हीरो होता है और उसी का नाम लेके पूरी स्टोरी बनी होती है। तो प्रिंटेड कॉपी होती है जब पेरेंट अपने बच्चों को गिफ्ट करता है, और बच्चा जब उस बुक को ओपन करता है, अनरैप करता है उसको, तो उसको कवर पे जब अपना फोटो देखता है तो उसका वहीं पे चेहरा खिल उठता है, आंखें में चमक आ जाती है, और जब वो एक एक करके पेज पलट रहा होता है उसका आप एक्साइटमेंट देखने लायक होता है। तो ये चीज़ है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो टिपिकल कस्टमर पेरेंट्स हैं, उसके अलावा और गिफ्ट्स के भी आइटम टॉप कस्टमर्स रहते हैं हमारे पास। मोस्ट मेमोरेबल ऑर्डर? मोस्ट मेमोरेबल ऑर्डर मुझे याद है करीब 6 महीने पहले आया था, शायद मुंबई से था। तो एक लेडी ने कॉल किया था कि जो उनका बेटा है उसकी आजी, शायद मुंबई में मराठी में आजी दादी को कहते हैं, कि उसकी दादी कुछ टाइम पहले ही डेथ हुई थी और वो अपनी आजी से बहुत ज़्यादा प्यार करता और आजी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। तो उनकी मेमोरी में उसको बुक बनवानी थी मैम को। तो उन्होंने पूरा आइडिया शेयर किया था कि कौन कौन से मोमेंट्स थे आजी के साथ उस बच्चे के। अलग अलग फोटोग्राफ उन्होंने हमसे शेयर किया। कब जब वो फर्स्ट टाइम कोई अवार्ड जीत के लाया था वो मोमेंट्स, जब वो फर्स्ट टाइम उसको गोदी में लिया था पैदा होने के बाद वो मोमेंट्स, जब वो पहली बार चलना सीखा था बच्चा वो वाले मोमेंट्स। तो ऐसे जब वो पहली बार घूमने गए कहाँ, कार में, बस में, वो वाले मोमेंट्स। तो ऐसे मल्टीपल मोमेंट्स की फोटोज उन्होंने हमने शेयर की थी। तो वही मोमेंट को हमने कन्वर्ट करते हुए प्रॉपर इलस्ट्रेशन के अंदर, और आजी का एक नेचुरल इलस्ट्रेटेड वर्जन यूज किया था हमने। 2 कैरेक्टर थे उसमें, बच्चा और आजी। तो पूरी स्टोरी हम लोगों ने बिल्ड की थी, और जब वो बुक उनके पास पहुंची थी तो उसी टाइम पे उनके घर में एक फंक्शन था जब बुक उन्होंने अपने बच्चे को दी थी। और फंक्शन जनेऊ का था, जो जनेऊ धारण करते हैं ब्राह्मण लोगों में, वही फंक्शन था, बच्चे का वही फंक्शन था। तो तब उन्होंने बुक दी थी। तो उस बुक को बच्चा देख के तो बहुत खुशी था, लेकिन उसके अलावा जो भी उनके रिलेटिव्स फ्रेंड्स आए हुए थे बहुत इमोशनल हो गए थे वो बुक देख के। तो ये स्पेशली मुझे कैसे पता लगा, उस फंक्शन के बाद उन मैम का मेरे पास मैसेज आया, कॉल भी आया, उन्होंने थैंक यू बोला और वो पूरे मोमेंट्स मुझे बताए कि क्या क्या हुआ था उस बुक को देखने के बाद। तो वो चीज मेमोरेबल थी और आज तक मुझे याद है। फेस्टिवल सीजन इनसाइड रियलिटी? फेस्टिवल सीजन का प्रेशर तो होता है, सडनली ऑर्डर्स की लाइन लग जाती है, टीम उतनी बड़ी है, डे नाइट काम कर रहे हैं, रात को काम कर रहे हैं, ऑर्डर्स निकालने का प्रेशर है, कस्टमर्स के कॉल आ रहे हैं, तो प्रेशर जबरदस्त होता है। लेकिन उस प्रेशर में मजा भी आ रहा होता है। तो आते हैं, दिवाली का सीजन होता है, कहीं वैलेंटाइन डे का सीजन होता है, मदर्स डे का सीजन होता है, जबरदस्त प्रेशर होता है, लेकिन उस प्रेशर में मजा आता है। When did it feel like it's working?
ऐसे 2-3 टाइम ऐसा लगा है कि जो मैंने किया है सही किया है। एक तो सबसे बड़ा ये रहता है कि जब कोई रिपीट कस्टमर आता है, एक बार तो चलो किसी ने खरीद लिया टेस्ट करने के लिए, अगर वो फिर से आ रहा है, उसके बाद वो फिर से खरीदने आ रहा है, मल्टीपल टाइम आ रहा है, तो इससे दिखता है कि हम जो बना रहे हैं, जो इमोशनल गिफ्ट्स उनके लिए बना रहे हैं, उनको पसंद आ रहे हैं और वो जिसको दे रहे हैं उनको भी पसंद आ रहे हैं। तो ये चीज़ होती है तो लगता है कि हाँ, हमने जो किया है वो सक्सेसफुल है। इसके अलावा हमारा जो लास्ट 3-4 महीने से जो ऑर्डर्स की ग्रोथ हो रही है, उससे पता लग रहा है, क्योंकि मंथ ऑन मंथ हम लोग अराउंड 30 टू 40% ग्रो करते जा रहे हैं। तो लोगों को चीज़ें हमारी पसंद आ रही है, टेस्टिमोनियल्स बिल्ड होते जा रहे हैं। तो लग रहा है कि एक चीज़ तो काम कर रही है और सक्सेस पास ही है। इंस्टाग्राम रोल। इंस्टाग्राम से तो काफ़ी हेल्प मिलती है, क्योंकि वहाँ पे लोग विजुअली देख सकते हैं कि हम बना क्या रहे हैं या फिर हमारे कस्टमर को फीलिंग्स क्या आ रही है। तो इंस्टाग्राम इज़ इम्पॉर्टेंट। ग्रोथ काफ़ी नेचुरल ऑर्गेनिक ऑर्डर वहाँ से आते हैं और ग्रो भी वही हो रहा है, क्योंकि अगर हम अपनी चीज़ें दिखा पा रहे हैं विजुअल तौर पे, वीडियो के फॉर्म में, तो लोगों को चीज़ दिखती है कि बन के क्या आने वाला है, तो वो इमोशनल भी कनेक्ट होते हैं और ट्रस्ट भी बिल्ड होता है। तो इंस्टाग्राम इम्पॉर्टेंट तो है। कभी किसी अपॉर्चुनिटी को मना किया है? हाँ, ऐसे मल्टीपल मोमेंट्स आए हैं जब लगा है कि यार ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, बट मना भी करना पड़ा, क्योंकि कस्टमर या फिर जो क्लाइंट है उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसा हुआ है कि क्लाइंट ने बोला है कि मेरे को मतलब ऑर्डर है कि 1000 पीसेस चाहिए इस चीज़ के, लेकिन टाइम लिमिटेड है 7 डेज़ 10 डेज़। तो ऐसे केस में अगर हम ये बोलते कि ठीक है सर हम कर लेंगे, तो और हमें पता है कि हम कर भी सकते थे, लेकिन वो किस कॉस्ट पे होता है, जो हमारे एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स चल रहे हैं, कस्टमर चल रहे हैं, उनको हमें रोक के या उनका नुकसान करके फिर हमें वो करना होता। तो वो तो मंजूर नहीं था, तो हमने उनसे टाइम एक्स्ट्रा मांगा, लेकिन टाइम नहीं था सामने, क्योंकि उनका खुद का ओकेजन था। तो ऐसी चीजें तो मना करनी पड़ी। ऐसे टाइम आए, मल्टीपल टाइम आए। Where do you see Zingy Gifts in 5 years? मैं चाहता हूँ आने वाले 5 सालों में जिंगी गिफ्ट एक इंडिया का बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड बन के निकले। हर किसी के माइंड में जिंगी, जब भी कोई गिफ्ट देने का मन आए तो जिंगी गिफ्ट सबसे पहले उसके नाम माइंड में आए और लोग हम पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करें। मैं ये चाहता हूँ आने वाले 5 साल में ये तो अचीव कर ही लेंगे 100%। बिजनेस ने आपको खुद के बारे में क्या सिखाया? बिजनेस ने बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं, जैसे कि पेशेंस रखना सिखाया है। बहुत सारे मोमेंट्स आते हैं जब आपको गुस्सा आना आता है या फिर आपका पारा हाई होने लगता है, लेकिन ऐसे में कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है, कई बार कस्टमर्स की वजह से या फिर कई बार एम्प्लॉयज़ की वजह से, लेकिन यही चीज़ें आप सीखते हो। इसके अलावा बिजनेस से ये भी सीखा मैंने कि आपको लर्निंग करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोच रहे हो कि आपके पास एक प्रोडक्ट है, टीम बन गई है, तो आप बिजनेस में सक्सेसफुल हो गए, ऐसा नहीं। आपको साइड बाय साइड चीज़ें लर्न भी करनी पड़ेंगी। आपकी मार्केटिंग स्ट्रांग होनी चाहिए, चाहे आप मार्केटिंग खुद ना करो लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए। आपकी सेल्स स्ट्रांग होनी चाहिए, खुद ना करो लेकिन नॉलेज होनी चाहिए। तो ऑपरेशन स्ट्रांग होने चाहिए। तो हर डिपार्टमेंट आप खुद ना कर रहे हो लेकिन आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। और नॉलेज कैसे होगी? ऑब्वियसली आपको साइड बाय साइड चीज़ें लर्न करनी पड़ेगी, कोर्सेज से, ट्यूटोरियल से या मेंटर से। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने बहुत ज़रूर सीखा है।